find the directional derivative of the divergence of vector f bar is equals to xy I cap plus x y square j cap plus z square k cap at point 2, 1, 2 in the direction of outer normal to the sphere x square plus y square plus z square equals to 9। डायरेक्शनल डेरिवेटिव की अगर डेफिनेशन याद होगी ना, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम स्केलर पॉइंट फंक्शन जो फाई है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव दैट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई, और एट पॉइंट पे हम इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल के इन द सम डायरेक्शन निकालते हैं, तो इट इज ए क्या। सो ये हमारी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मेन डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या है, आपके पास में वेक्टर गिवन है, तो वेक्टर को तो आप रेट ये जो ग्रेडियंट है वो नहीं निकाल सकते। सो इसको स्केलर में कन्वर्ट करना है, तो स्केलर के लिए यहाँ पे एक्चुअली डायरेक्टली गिवन है, तो वी हैव टू फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसका फाइंड आउट करना है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v1। सो सबसे पहला टास्क क्या रहेगा, फाइंड आउट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v1। Suppose vector f bar is our equation 1. Now we have to find divergence of vector f bar. So divergence, that is a delta dot f bar, is equals to, here divergence definition is del by del x I cap, del by del y j cap, del by del z k cap, dot product with vector f bar, it is x y I cap, x y square j cap plus z square k cap, y plus y 9. 2xy 2xy plus 2z. फर्स्ट क्वांटिटी को x से डिफरेंशिएट किया, तो इट इज ए डेल बाय डेल x ऑफ दिस क्वांटिटी, तो x का डेरिवेटिव 1, तो इट इज y। सेकंड को y से डिफरेंशिएट, सेकंड टर्म को y से करोगे तो इट इज ट्वाइस xy, एंड थर्ड को z से, तो इट इज ट्वाइस z। सो ये हो गया हमारा डेल्टा फाई। इसका एक्चुअली हमें क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मतलब हमारे लिए ये क्या हो गया, इट इज नथिंग बट सिंपली अवर फंक्शन फाई, है ना। स्केलर पॉइंट फंक्शन हमें चाहिए था ना, तो हमने गिवन वेक्टर क्वांटिटी को डाइवर्जेंस अप्लाई करके एक स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई फाइंड आउट किया। सो हियर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ बार इज इक्वल्स टू दिस वन, दैट इज नथिंग बट आवर फाई। अब इस फाई के लिए हम निकालेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, सो हियर नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट it is del phi by del x I cap, del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap। तो गिवन फंक्शन phi को डिफरेंशिएट करो, हो जाएगा इफ वी डिफरेंशिएट phi विथ रिस्पेक्ट टू x, x यहाँ पे कंटेन है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज ट्वाइस y I cap, then derivative of phi with respect to y, तो y से डिफरेंशिएट करोगे तो इट इज 1 प्लस ट्वाइस x j cap, and derivative of phi partially with respect to z, it is a 2 k cap। okay, now we have to find this divergence, ये जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट ए पॉइंट 2, 1, 2, दैट मीन्स ये जो ग्रेडियंट हमने निकाला है ना, एक्चुअली वी वांट टू फाइंड दिस वैल्यू एट पॉइंट 2, 1, 2, तो 2 I क्या, 5 j क्या, now see here we have to find directional derivative of the divergence of vector f bar in the direction normal, outer normal to the sphere। so outer normal to the sphere मतलब ये जो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो कैसा है, outer normal to the sphere, मतलब we have to find
unit normal vector for this sphere. So here, suppose we consider psi is equals to equation of sphere, that is x square plus y square plus z square minus 9. जो psi है इसके लिए हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो नॉर्मल वेक्टर की डेफिनेशन भी हमें नोन है. तो नॉर्मल वेक्टर की डेफिनेशन के हिसाब से ये जो n कैप रहता है किसी स्फीयर के लिए अगर आप निकाल रहे हो, सो हियर सरफेस के लिए, तो हियर इट इज ए डेल्टा साई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल साई. ये नथिंग बट क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस. नाउ हियर डेल्टा साई, so delta psi, तो again definition of gradient is del psi by del x plus del psi by del y plus del psi by del z. So psi function को x y z से differentiate करना है, तो sorry it is a I cap j cap. Okay, so here del psi by del x is twice x I cap, then second is twice y j cap 2z k cap, and this again this same value जो नॉर्मल हम फाइंड आउट करें स्फीयर पे, अगेन एट सेम पॉइंट. सो पॉइंट क्या था हमारा, डेल्टा साई एट पॉइंट 212. सो इफ वी पुट x equals to 2 here, then it is a 4 I cap, y is 1, so here it is 2 j cap, z is again 2, so it is 4 k cap. ये हो गया डेल्टा साई and its magnitude, so directly we find n cap. N cap is equals to delta psi divided by magnitude of del psi, that is nothing but 4 I cap 2 j cap plus 4 k cap divided by under root of 16 plus 4 plus 16. कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, 6. एन कैप निकाल के रखा है, और डेल्टा फाइव भी हमने डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ बार जो है उसका डेरिवेटिव ग्रेडियंट ये भी फाइंड आउट किए. सो directional derivative is equals to delta phi at point P into dot n cap. So delta phi is 2 I cap plus 5 j cap plus 2 k cap dot product with vector n cap. It is a 4 I cap 2 j cap plus 4 k cap divided by 6. डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 13/3 आंसर आना चाहिए. आता है क्या, चेक कीजिए. यस मैम आ रहा है. Yes, ma'am. Thank you. Like, share and subscribe.